क्या दुनिया में सिर्फ क्रिकेटर्स ही हैं जो सबसे ज्यादा पैसा बना रहे हैं? बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान सैलरी का कितना डिफरेंस है? कौन सा क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर को सबसे ज्यादा सैलरी दे रहा है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। Assalamu alaikum. Hi guys, I am Saber Abbas, your host for this video, and with me are ex-cricketers Aslan Anwar and Behzad Mustafa. गाइज ये हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो है। सो इस खुशी में हम तीनों दोस्तों ने आपके लिए एक गिव अवे रखा हुआ है। गिव अवे में कैसे शामिल होना है इसका तरीका हम आपको बताएंगे वीडियो के एंड पर। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की सैलरीज के बारे में। बीइंग अ क्रिकेट फैन, आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि क्रिकेटर्स इतनी लैविश लाइफ किस तरह से गुजारते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम बात करते हैं लोएस्ट पेड प्लेयर्स के बारे में कि जो सबसे कम अर्निंग्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरसलान भाई से। अरसलान भाई काइंडली बताइएगा कि कौन सा ऐसा बोर्ड है जो अपने प्लेयर्स को सबसे कम सैलरीज दे रहा है और वो नीचे से टॉप कर रहा है? जी साबिर भाई, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता हूँ, अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा कमाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में जो सबसे बॉटम में आते हैं वो है बांग्लादेशी प्लेयर। ओ गॉड, नो वंडर, इसीलिए बांग्लादेश की क्रिकेट जो है वो इतनी स्ट्रगल कर रही है। अरसलान काइंडली हमें बताइएगा कि इनकी सैलरीज कितनी है? जी, सैलरी इनकी डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, जो बंगाली प्लेयर्स हैं इनकी सैलरी स्टार्ट होती है फ्रॉम 2 लाख पर मंथ एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 8 लाख पर मंथ। सैलरीज में इतना डिफरेंस क्यों है? जी, सैलरीज में डिफरेंस इस वजह से है साबिर भाई कि अगर हम बात करें प्लेयर्स की, तो प्लेयर्स को इनके एक्सपीरियंस के लिहाज से और इनकी टीम में इंपॉर्टेंस के लिहाज से, या इन अदर वर्ड्स हम कहें कि इनकी टीम के लिए परफॉर्मेंस क्या है या कंट्रीब्यूशन कितनी है टीम के लिए इनकी, उस लिहाज से इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। बात अगर हम करें शाकिब अल हसन की, तो शाकिब अल हसन इस टाइम ना सिर्फ बांग्लादेश का बल्कि वो इंटरनेशनली भी टॉप रैंक्ड ऑलराउंडर है इन ऑल फॉर्मेट्स, ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मेट्स में वो उनका टॉप प्लेयर है। तो उसको बीसीबी की तरफ से मिल रहे हैं 8 लाख पर मंथ, ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो मोहम्मद सैफुद्दीन उनके एक बॉलर हैं जो यंग इमर्जिंग फास्ट बॉलर हैं, उनको मिल रहा है 4 लाख पर मंथ। मैच फीस कितनी है इनकी? जी साबिर भाई, जैसे हमने सैलरीज की बात की तो बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, इट इज़ नॉट द एंड। अगर हम देखें तो बीसीबी जो है मैच फीस के तौर पर या इंसेंटिव के तौर पर भी अपने प्लेयर्स को कुछ ना कुछ ऑफर करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैच फीस की। मैच फीस में हमारे पास 3 मेजर फॉर्मेट्स हैं, 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, टेस्ट, T20s और ODIs। सबसे पहले अगर हम बात करें टेस्ट की, जो कि मेजर फॉर्मेट है, तो उसमें बीसीबी अपने प्लेयर्स को 12 लाख पर मैच ऑफर कर रहा है। और अगर हम बात करें ODIs की, तो ODIs की मैच फीस बनती है 6 लाख, तो 6 लाख पर मैच। और अगर हम बात करें T20Is की, तो T20Is की जो एक मैच की फीस है वो 4 लाख पर मैच है। बात करते हैं इंसेंटिव की, तो इस सब के साथ यानी सैलरी और मैच फीस के साथ बीसीबी अपने प्लेयर्स को इंसेंटिव भी ऑफर करता है। और इंसेंटिव की शक्ल में वो बहुत ही अच्छी ऑफर अपने प्लेयर्स को दे रहा है, जो पर्सनली मुझे बहुत क्लिक की उस ऑफर ने। वो ये है कि अगर बांग्लादेश की टीम, मेजर टीम्स जो बड़ी टीम्स हैं, टॉप रैंक की टीम्स हैं जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अगर इनसे वो कोई मैच विन करती है तो मैच फीस का डबल उनको इंसेंटिव के तौर पर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, अगर बांग्लादेश की टीम कोई टेस्ट मैच विन करती है इन टॉप रैंक टीम्स के अगेंस्ट, तो बांग्लादेशी टीम के हर प्लेयर को 12 लाख की बजाय उनको 24 लाख रुपया देगी। वैसे एक बात मेरे जहन में ये चल रही है कि अगर आज बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ होता तो शायद उसके साथ ऐसा ना हो रहा होता। चले ठीक है जी, नेक्स्ट। ना, नॉट रियली, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मैं जब आपको स्टैट बताऊंगा तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों बोर्ड्स की सैलरीज में। और पाकिस्तान भी इस लिस्ट के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस लिस्ट में बॉटम में 2nd प्लेस पर है, यानी बांग्लादेश से ऊपर है लेकिन है बॉटम में ही। और अगर बात करें हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो पीसीबी अपने प्लेयर्स को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, A, B एंड C। बात करते हैं हम बाबर आजम की, जो इस टाइम टॉप रैंक का हमारा जो है वो प्लेयर है और ऑल फॉर्मेट्स का कैप्टन भी है वो। तो बाबर आजम A कैटेगरी में आता है और बाबर आजम को इस टाइम अगर A कैटेगरी की पेमेंट देखें तो A कैटेगरी की पेमेंट जो है वो मिल रही है 12 से 13 लाख रुपए
पर मंथ पीसीबी जो है ना वो ऑफर कर रहा है ए कैटेगरी के प्लेयर को। इसी तरीके से अगर हम बी कैटेगरी की बात करें तो बी कैटेगरी के प्लेयर को मिलते हैं 8 लाख रुपए पर मंथ। और अगर हम सी कैटेगरी की बात करें तो सी कैटेगरी के प्लेयर को भी जो है ना वो 5 से 6 लाख पर मंथ मिल रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करता जाऊं कि जैसे बाबर आजम है वो हमारे इस टाइम कैप्टन भी हैं, और पीसीबी का ये रूल है कि अगर कोई प्लेयर अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे रिटेन करता है सेम कैटेगरी में जो उसकी प्रीवियस ईयर में कैटेगरी थी, तो उसकी सैलरी में इजाफा होता रहता है। बाबर आजम की हमने बात की, चूंकि वो एक कैटेगरी में आते हैं तो उस लिहाज से उनकी 12 से 13 लाख रुपए बन रही है पे, लेकिन चूंकि वो पिछले 2 से 3 साल से अपने आप को सेम कैटेगरी में रिटेन किए हुए हैं, तो इस वजह से उनकी सैलरी इस टाइम 16 to 17 लाख पर मंथ होगी। अच्छा, ये तो हो गए इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये बताइएगा प्लीज कि इनकी मैच फीस कितनी है? जी साबिर भाई, मैच फीस की अगर बात करें तो वहां पे भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों बोर्ड्स का। अगर हम बात करें तीनों फॉर्मेट्स की बारी बारी, सबसे पहले टेस्ट है। टेस्ट के अंदर पीसीबी जो अपने प्लेयर्स को ऑफर कर रहा है वो है 13 लाख पर मैच, ठीक है। इसी तरीके से ओडीआईज की अगर बात करें तो ओडीआईज की जो पीसीबी अपने प्लेयर्स को पे कर रहा है वो है 8 लाख पर मैच, जबकि वहां पे था 6 लाख पर मैच था। और अगर बात करें हम T20Is की, तो T20Is के अंदर जो पीसीबी पे कर रहा है एक मैच फीस के तौर पर एक मैच का, वो है 6 लाख पर मैच, जबकि जो बीसीबी अपने प्लेयर्स को दे रहा था वो था 4 लाख पर मैच। ओके अरसलान भाई, जो आपने फैक्ट्स बताए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, और मुझे ये जानकर बहुत ही हैरानी हो रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को इतने ज़्यादा फर्क में नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गई लोएस्ट पेड के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसे कौन बना रहा है, तो इसके लिए हम मुखातिब होंगे बेजाद भाई से। बेजाद भाई, काइंडली बताइएगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पेड बोर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो कितना कितना पे कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को? देखिए जी, कॉमन गैस तो यही है कि इंडियन प्लेयर्स ही सबसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश प्लेयर्स टॉप अर्निंग प्लेयर्स की लिस्ट में टॉप पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मैं आपको एक क्लैरिटी देता चलूँ कि यहाँ पे जो हम अर्निंग्स डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ वो पैसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की मद में बोर्ड प्लेयर्स को देता है। इश्तिहारात से आने वाले पैसे और लीग से जो अर्निंग्स होती हैं प्लेयर्स को, उसको हम शामिल नहीं कर रहे। अगर उसको शामिल करें तो फिर इंडियन प्लेयर्स ही टॉप पे आते हैं। इंग्लिश प्लेयर्स टॉप ऑफ द लिस्ट इस वजह से भी हैं कि इंग्लैंड बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ कमर्शियल टीवी राइट्स का शेयर भी अपने प्लेयर्स को देता है। यानी कि जब वो अपने कमर्शियल टीवी राइट्स किसी चैनल को शेयर करेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक शेयर अपने प्लेयर्स को भी दे देंगे, ठीक है। तो इस वजह से इंग्लिश प्लेयर्स टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। अगर हम बात करें सैलरीज की, तो इंग्लिश टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट विराट कोहली से ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। इंग्लिश जो क्रिकेट टीम है उनके टॉप कैटेगरी के प्लेयर्स को पर मंथ मिलता है 2 करोड़, जबकि इंडियन क्रिकेट टीम के जो टॉप प्लेयर हैं जैसे रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, उनको मिलता है 1.3 करोड़ पर मंथ। इसी तरह अगर बी कैटेगरी की बात करें तो इंग्लिश टीम के बी कैटेगरी के प्लेयर को मिलता है 1.3 करोड़, जबकि इंडियन टीम के बी कैटेगरी के प्लेयर को मिलता है 1 करोड़। और अगर सी कैटेगरी की तरफ आएँ तो इन दोनों टीम्स के ही सी कैटेगरी के प्लेयर्स को ऑलमोस्ट सेम सैलरी मिलती है, अराउंड 60 लाख। सैलरीज का बताते हुए मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो कि ईसीबी की, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की, मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनके जो टेस्ट खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनको वो एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, क्योंकि जो प्लेयर टेस्ट खेलेगा उसे ऑब्वियसली लीग्स को छोड़ना पड़ेगा और फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरह से उसका वो लॉस होता है जब वो लीग्स को छोड़ता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ईसीबी अपने टेस्ट प्लेयर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट देती है। सैलरीज के बाद बात करते हैं मैच फीस की। तो जहाँ पे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी प्लेयर्स ले रहे थे अराउंड 8 से 10 लाख 12 लाख एक मैच की, वहाँ पे इंडिया के टेस्ट प्लेयर को एक मैच का मिलता है जी 35 लाख। इसी तरह बात करें ओडीआई की तो उनको मिलता है जी एक मैच का 14 लाख, जबकि बात करें T20 इंटरनेशनल की तो इंडियन प्लेयर एक मैच का ले रहे हैं जी 7 लाख। इसी तरह अगर हम इंग्लिश क्रिकेट टीम की तरफ मूव करें तो इंग्लैंड प्लेयर्स को एक टेस्ट मैच का मिलता है 43 लाख और एक ओडीआई का मिलता है 23 लाख और इसी तरह एक T20I का मिलता है 12 लाख। जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो अपने प्लेयर्स को 5 विकेट्स पे, 10 विकेट्स पे, 100 पे, 200 पे स्पेशल इंसेंटिव भी देता है। अब हम नज़र डालते हैं कि तमाम बोर्ड्स की सैलरीज एक दूसरे के मुकाबले में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने तमाम बोर्ड्स जो अपने ए कैटेगरी के प्लेयर्स को सैलरी ऑफर करते हैं वो आपके सामने शो हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड टॉप ऑफ द लिस्ट है, उसके बाद इंडिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है।
इसी तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्रीलंका ये एंड पे आ रहे हैं। तो इस लिस्ट को अगर हम देखते हैं तो एक हमें जनरल ट्रेंड नज़र आता है कि जो कंट्रीज़ अपने प्लेयर्स को मैक्सिमम पैसे दे रही हैं, उनकी सैलरीज ज़्यादा हैं, वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वहाँ क्रिकेट का लेवल भी अच्छा है। एक एक्सेप्शन हमारे पास न्यूजीलैंड की है कि जहाँ पे जो प्लेयर्स की अर्निंग है वो टॉप बोर्ड्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड की जो टीम है वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। ओके बेजाद भाई, ये तो बात हो गई क्रिकेट बोर्ड्स की। अगर हम क्रिकेट का कंपैरिजन करते हैं दूसरे स्पोर्ट्स के साथ, तो वो बताएं कि क्रिकेटर्स की सैलरी फिर कहाँ स्टैंड करती है। इस सवाल का जवाब जो है ना बहुत हैरान करेगा आपको। मैं भी जब ये डाटा देख रहा था तो काफ़ी हैरान हो रहा था कि हमारे जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनकी सैलरी बाकी स्पोर्ट्स के टॉप प्लेयर्स की निस्बत ना होने के बराबर है। मिसाल के तौर पर मेसी, फेमस फुटबॉलर हैं, उनकी मंथली सैलरी है जी 145 करोड़, ठीक है। इसी तरह लुइस हैमिल्टन जो कि फार्मूला 1 रेसर हैं, उनकी सैलरी है 105 करोड़ पर मंथ। टॉप बास्केटबॉल प्लेयर ले रहा है जी 52 करोड़ पर मंथ। टॉप गोल्फ प्लेयर ले रहा है जी 37 करोड़ पर मंथ, ठीक है। इसी तरह टॉप टेनिस प्लेयर अराउंड 5-6 करोड़ पर मंथ ले रहा है। लेकिन जो हमारे टॉप क्रिकेटर्स हैं, इवन विराट कोहली है, स्टीव स्मिथ है या जो रूट है, उनकी मंथली सैलरी मैक्सिमम 3 करोड़ के आसपास है। वाओ, सो दैट्स इट। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में अपने गिव अवे की। अगर इस वीडियो के ऊपर 50 लाइक्स आ जाते हैं, जो कि इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो हमने ₹500 का गिव अवे रखा हुआ है। गिव अवे में शामिल होने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। सवाल यह है कि वो कौन सा ऐसा बॉलर है जिसने T20 इंटरनेशनल में ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन को अंडे पर आउट किया हुआ है, डक पर आउट किया हुआ है, 0 पर आउट किया हुआ है। सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, अपने इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक शेयर करेंगे ताकि हम बाद में आपसे राब्ता कर लेंगे। अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह विनर को रैंडम सिलेक्शन से पिक करेंगे और उसे ₹500 का गिव अवे देंगे। सो दैट इज टुवर्ड्स अबाउट टुडेज वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय, हाउस दैट।